सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिया जो होती है वो जल्दी उठ जाती है और जाके अपनी मम्मा की नाक पे दम कर देती है, उन्हें बहुत तंग करती है और कहती है कि मुझे सबसे सुंदर ड्रेस चाहिए, मुझे आज सबसे ज़्यादा सुंदर दिखना है। तो उसकी मम्मा कहती है ओफो तुम थोड़ी ब्राइडल हो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा सुंदर दिखना है। सिया कहती है आई डोंट नो, बस मुझे दिखना है तो दिखना है, मुझे बस सबसे सुंदर ड्रेस दो। तो उसकी मम्मा कहती है मैंने यहाँ ड्रेस की फैक्ट्री खोल रखी है क्या कि कोई भी उठा के दे दूँ? अरे यहाँ पे ड्रेस की दुकान थोड़ी मैंने खोल रखी है। हाँ ये ड्रेस है, पहनना तो पहनो वरना मत पहनो, हटो सामने से, मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोने दो, फिर बहुत ट्रैवल भी तो करना है। सिर्फ कहती मुझे नहीं पता, ड्रेस चाहिए तो ड्रेस चाहिए और सोने का टाइम नहीं है, पहले बहुत लेट उठो 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 उठो। उसकी मम्मा कहती तुम्हें हो क्या गया है, क्यों मेरी नाक में दम कर रही हो? पहले तो कभी तुमने कोई शिकायत नहीं की, ये ड्रेस नहीं पहनूंगी वो नहीं पहनूंगी, जो देती थी चुपचाप पहन लेती थी। आजकल तुम्हें होता क्या जा रहा है, हर टाइम जिद जिद जिद, नहीं है और कोई ड्रेस, जाओ यहाँ से। तो सिया कहती मुझे आज सबसे ज़्यादा सुंदर दिखना है तो दिखना है, वो दिखना है, मैं आज सबसे ज़्यादा सुंदर दिखूंगी चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो सिया ऐसे बोल के मम्मा की अलमारी खोलती है, उसमें से बहुत सारी ड्रेसेस निकालती है। उसकी मम्मा कहती है ओहो पागल लड़की है, क्या कर रही हो, मेरी अलमारी क्यों खो रही हो? कहती है कि मैं आपकी अलमारी से कोई ड्रेस निकाल के पहनूंगी। उसकी मम्मा कहती है दिमाग खराब है क्या, मेरी अलमारी से क्या निकाल के पहनूंगी, हटो सामने से, बंद करो मेरी अलमारी। तो ऐसे उसकी मम्मा उसकी अलमारी बंद कर देती है और कहती है ओहो मम्मा आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? उसकी मम्मा कहती तुम मेरी बात समझो, अब जाओगी अगर थप्पड़ लगाऊं फिर जाओगी? सकते अच्छा ठीक है जा रही हूँ मम्मा, हो तो क्या मारोगी? उसकी मम्मा कहती मार खा खिलाऊं तुम्हें, मार खाओगी तब अक्ल आएगा कि मैं मार भी सकती हूँ। सकती ठीक है जा रही हूँ। तो सिया अपसेट होकर बैठ जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। फिर वो कहती तीखी अलमारी है ना, तो ऐसे बोल के तीखे रूम में घुस जाती है, चुपके चुपके से उनका कवर्ड खोल दिया और उनमें से ड्रेस देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे उसे एक साड़ी दिखती है, अब वो साड़ी देख के बहुत खुश होती है, कहती साड़ी वाओ, आई थिंक मुझ पर साड़ी अच्छी लगेगी बट मुझे तो पहननी भी नहीं आती। अब दी को पता चला उनकी साड़ी निकाले तो बहुत पिटाई करेगी। तो ऐसे बोल के उस साड़ी को निकाल लेती है चुपके चुपके और अपने रूम में चली जाती है। रूम में तो चली जाती है लेकिन परेशान हो जाती है, कहती अच्छी तो है पहन तो सकती हूँ लेकिन पहनूंगी कैसे, तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। और कहती चलो यहाँ से तो सिंपल ड्रेस में जाने नहीं, इसे अपने बैग में छुपा लेती है। तो उसे उस ड्रेस को अपना बैग में छुपा लेती है और जल्दी से रेडी हो जाती है। वो यहाँ से भी नॉर्मल ड्रेस उसकी मम्मा ने बोला था पहन के जाना, लेकिन वो यहाँ से भी बहुत अच्छा ड्रेस पहन के जाती है, अच्छे से रेडी शेडी होती है क्योंकि उसे आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखना होता है। और रेडी शेडी होकर वो कहती है लो मैं तो रेडी होगी, अब जाके मम्मा को देखती हूँ रेडी हुई भी है कि नहीं। तो देखती है उसकी मम्मा तो रेडी हो रही है। उसकी मम्मा कहती जाओ अपनी दी को देखो, तो वो दी के पास जाती है। दी तो अभी तक सो रही होती है, सीखती दी उठो ना, उठो यार अभी तक सो रही हो। तो उसकी दी कहती है हाँ क्या है, कहती उठो उठो मैं लेट हो रहा है, अभी तक आपने शावर भी नहीं लिया। तो उसकी दी कहती है हाँ ठीक है ले लूँगी, अब जाओ यहाँ से। जैसे कहती उठो जाओ शावर लो। तो उसकी दी कहती हाँ हटो मुझे सोने दो। सिया कहती उठ रही हो कि नहीं? तो उसकी दी कहती नहीं उठूंगी, क्या कर लूँगी? सिया कहती अच्छा आपकी तो अभी बताती हूँ। तो सिया पानी वाला गिलास लेती है और अपनी दी के ऊपर डाल देती है। उसकी दी कहती तुम्हारी तो रुको ज़रा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो सिया आ गया और उसकी दी उसके पीछे। सिया अपनी दी को पूरे घर में भगाती है और एंड में थक के रुक जाती है, कहती लो अब आपकी आंखें भी खुल गई, हाँ अब जाओ शावर ले लो। उसकी दी कहती तुम ना मुझसे बच के रहो, तुम्हारा मैं जान ले लूँगी, सीखती हत्या आऊँगी तब जान लूँगी ना, मैं आपके हाथ भी नहीं आने वाली। तो सिया ऐसे बोल के भाग के अपने रूम में चल जाती है, रूम अंदर से लॉक कर देती है। इसकी दी बाहर से नॉक नॉक कर रही होती है, कहती खोलो यार मैं तुम्हारा गला दबा दूँगी, खोल रही हो कि नहीं? सीखती मैं नहीं खोलूँगी चाहे जो मर्जी कर लो। तब सिया के पापा चिल्लाते हैं कि क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ी हो? कहती बेचारी मेरा हुलिया देखे पापा, आपकी बेटी ने मुझे पूरा भिगो दिया। तो उसके पापा कहते हैं हाँ तो शावर तो तुमने वैसे ही लेना था ना, अब अच्छी बात है भीगी हुई तो जाओ शावर ले लो। तो सिया दी कहती आप ना हमेशा उसी के साइड लिया करो, मैं तो आपकी कुछ लगती ही नहीं ना। तो सिया जो है वो खुश हो जाती है कि पापा ने मेरी साइड ली। तो उसकी आप ही जैसे वहाँ से चली जाती है। सिया दरवाजे को देखती थी थैंक यू पापा मेरी साइड लेने के लिए। उसके पापा कहते लेकिन बहुत ख़राब हरकत की है तुमने अपनी दी के साथ। कहती क्या करूँ उठ ही नहीं रही थी, उठाना तो था ना उन्हें। तो उसके पापा कहते अच्छा ठीक है। तो वो कहती अरे आप ही अभी तो पूरे रेडी में जाओ ना। उसके पापा कहते अरे सिर्फ शूज़ ही तो चेंज करने, रेडी तो हूँ। कहती नहीं 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 जाओ 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 फुल रेडी हो गया, मैं आप सबका बाहर वेट कर रही हूँ। तो सिया फ़ौरन से जाके गाड़ी में बैठ जाती है, मोबाइल उठाती है, तारों को मैसेज करती थी ही बेबी उठ गई क्या? तो तारा कहती हाँ उठना ही था, मैं तो रेडी हूँ गाड़ी में बैठी हुई। सिया बोती व्हाट मैं भी गाड़ी में बैठी हूँ। तारा बोती हाय सब मुझसे पूछ रहे हैं मैं इतनी जल्दी क्यों मचा रही हूँ, अब क्या बताऊँ कि तुमसे मिलने की जल्दी है मेरी जान। सिया कहती सेम मेरा भी यही हाल है, अब तो वेट नहीं हो रहा, बस जल्दी से जल्दी गाँव पहुँचना है, तुम्हें अपनी बाहों में भरना है। ओ माय गॉड इतनी ज़्यादा एक्साइटेड मैं लाइफ में कभी नहीं हुई। तारा कहती सेम तुम्हें देखने का मन कर रहा है। सियावती मेरा भी। तारावती मैं वीडियो कॉल करूँ? सियावती ऐसे कैसे नो वहीं पे मिलेंगे अब तो।
तारा बोलती बेबी प्लीज़ ना। सिया बोलती नो वे, अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली, हम उधर ही मिलेंगे। तारा बोलती ठीक है, बहुत खड़ूस हो रही हो। सिया बोलती हाँ खड़ूस तो मैं जन्म से ही हूँ। तारा बोलती बहुत बुरी हो। सिया बोलती हाँ वहाँ वो भी मैं जन्म से हूँ। तारा बोलती क्या है, क्यों सता रही हूँ। सिया कहती तो सिया तारा को बहुत तंग करती है। तारा को बहुत मन कर रहा होता है सिया को देखने का, लेकिन सिया चाहती थी कि तारा उसे वहीं पे ही देखे, इसलिए वो उसे वीडियो कॉलिंग करती है। और ये दोनों ऐसे ही कॉल पे बात कर रहे होते हैं, ऑडियो कॉल पे। तभी वहाँ पे सिया के पापा आ जाते हैं। वो गाड़ी में आके बैठते हैं, कहते बेटा कि तुम्हारी मम्मा को निकाल के आओ ना, निकल ही नहीं रही। तो सिया कहती हाँ ठीक है। तो सिया कहती तारा वहीं मिलते हैं, ओके बाय। तो सिया कॉल कट कर देती है और अंदर जाती है। अपनी मम्मा और आपी को बहुत मुश्किल से बाहर निकाल के आती है, उन्हें गाड़ी में बिठाती है और फाइनली ये लोग निकल जाते हैं गाँव के लिए। जैसे गाँव के लिए निकलते हैं, गाड़ी स्टार्ट होती है। सिया की हार्ट बीट बढ़ जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। उसे बस जल्दी से अपनी तारा को मिलना होता है, उसे देखना होता है, उसको छूना होता है, उसको अपनी बाहों में भरना होता है। सिया की हालत ख़राब होने लगती है, उससे वेट नहीं हो रहा होता। वो पापा को कहती पापा प्लीज़ थोड़ा फास्ट ड्राइव करो ना, इतना स्लो क्यों कर रहे हो। उसके पापा कहते बेटा गाड़ी है, कोई जहाज़ तो नहीं है जिसे मैं उड़ा के पहुंचा दूँ 2 मिनट में तुम लोग को। सिया कहती अच्छा ठीक है थोड़ा फास्ट ना। उसके पापा कहते हाँ हाँ मैं चला रहा हूँ। और वहाँ पे तारा का भी यही हाल होता है, वो बेचारी बोल नहीं पाती क्योंकि सारे के पापा ड्राइव कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से वो कह रही होती है क्या यार अंकल इतना स्लो चला रहे हो, थोड़ा तो तेज़ चलाओ, मुझसे वेट नहीं हो रहा, मेरी जान को मिलना है मुझे। तो तारा यहाँ सिया को मैसेज करती है जान कहाँ पहुँची। तो सिया कहती है अभी तो बहुत रास्ता पड़ा है। तारा कहती सेम यार, इतना स्लो ड्राइव कर रहे हैं कछुए की तरह एकदम से। कहती मेरे पापा के यहाँ पे यही हाल है, वो बहुत स्लो ड्राइव कर रहे हैं, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उड़ के तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ। तारा कहती है हाय सेम, ये वेट ना आई जस्ट हेट इट, मुझे ना वेट करना बहुत गंदा लगता है। सिया कहती सेम मुझे भी, और स्पेशली जब आपका वेट करना पड़ जाए तो। तारा हंसता हुआ कहती है अच्छा जी। सिया कहती हाँ। तो ये दोनों ऐसे मैसेज पे बातें करते रहते हैं। और तभी उसके पापा जो होते हैं बीच रास्ते में गाड़ी रोक देते हैं। सिया कहती क्या हुआ। तो उसके पापा कहते हैं बेटा पेट्रोल डलवाने की रोक है। सिया कहती अच्छा ठीक है जल्दी डलवाओ। तो उसके पापा जो है पेट्रोल वगैरह डलवा लेते हैं, गाड़ी की हवा वगैरह टायर की सब चेक करवाते हैं और फिर दोबारा गाड़ी स्टार्ट होती है। जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है सिया की खुशी के ठिकाना नहीं होता। और जैसे जैसे गांव के करीब वो पहुंचती जा रही होती है उसकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है। तभी उसके पापा जो होते हैं वो रास्ते में गाड़ी रोक देते हैं। सिया कहती है अब क्या हो गया। उसके पापा कहते हैं मुझे चाय पीनी है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, और किसी को भूख लगी है तो नीचे आ जाओ खाना खा लेते हैं। सिया कहती किसी को भूख नहीं लगी बस आप चाय पियो। तो सिया कहती क्यों भूख नहीं लगी भाई, मुझे भूख लगी है, मैं ब्रेकफास्ट करके नहीं आई। सिया कहती मैं कौन सा करके आई हूँ, उधर ही जाके खाएंगे ना। तो सिया की मम्मा कहती बेटा बुरी बात, उतरो खा लो। तो उसकी मम्मा की वजह से वो भी उतर जाती है और यहाँ खाने में बहुत टाइम लग जाता है। सिया तारा को मैसेज करती जान कहाँ पहुँची। तारा कहती हम भी खाने के लिए रुके हैं। सिया कहती क्या यार यहाँ पे भी यही हाल है, क्यों रुके हैं, मेरे भूख से बुरा हाल है। सिया कहती है कि तारा कहती हाँ तो खा लो ना। सिया कहती भूख से बुरा हाल है इडियट, खाने वाली भूख नहीं, तुमसे मिलने वाली भूख जो इस टाइम मेरे मन में तन में पूरी बॉडी में लगी है। तो तारा हंसते हुए कहती अच्छा इतना ज़्यादा मिस करी हो मुझे। सिया कहती तुम्हारी सोच से कई ज़्यादा। तारा कहती मेरा भी यही हाल है, जितना ज़्यादा जल्दी करी हो उतना ज़्यादा ये लोग लेट कर रहे हैं यार, बस जल्दी से आपको मिलना है। सिया कहती हाँ बेबी सेम फीलिंग। तो उसके बाद उसकी मम्मा कहती है कि बेटा तुम भी कुछ खा लो। तो सिया कहती है हाँ खा रही हूँ। तो सिया तारा को मैसेज करिए चार मम्मा गुस्सा हो रही है मैं खाना खा रही हूँ आप भी खा लो। तारा बोलती ठीक है। तो ये दोनों खाना खा रहे होते हैं और सिया जब पहला निवाला अपने मुंह में डालती है तो हंसते हुए कहती है कि बहुत जल्दी मेरी तारा मुझे अपने हाथ से खाना खिलाएगी, हाय बस उसी पल का वेट है। और ऐसे बोल के स्माइल करने लग जाती है। सिया देखती क्या हो गया तुम हंस क्यों रही हो। सिया कहती क्यों हंसना मना है, टैक्स लगता है क्या स्माइल पे। तो उसके दी कहती नहीं ऐसे ही पूछा, तुम ना भड़क क्यों रही हो। सिया कहती नहीं कुछ नहीं। तो फाइनली खाना वगैरह ख़त्म हो जाता है। सिया खुश होती है, जैसे गाड़ी में बैठती है कि चलो फिर से मैं तारा के करीब पहुंचने वाली हूँ। तो ऐसी गाड़ी फिर से चलती है और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद फाइनली ये लोग गांव पहुंच जाते हैं। जैसे ये लोग गांव पहुंचते हैं सिया की खुशी का ठिकाना नहीं होता। सिया नीचे उतरती है और सबको मिलने लगती है, सब सिया को मिल रहे होते हैं। सिया की नज़र तो सिर्फ तारा को ढूंढ रही होती है, वो इधर उधर बस तारा को ही ढूंढ रही होती है। सब सिया को मिलते हैं, सिया का तो ध्यान ही नहीं होता। सिया कहती है कि वो टाइम में नहीं आई। तो उसके चाचा जी कहते हैं नहीं बेटा अभी तक तो नहीं आई। सिया कहती वॉट, उन्हें तुमसे पहले पहुंच जाना चाहिए था। तो वो कहते हैं हाँ बेटा लेकिन पता नहीं कहाँ रह गए। तो सिया थोड़ा परेशान हो जाती है, वो तारा को मैसेज करती है कहती हे जान किधर रह गई। तारा कहती यार रास्ते में टायर पंचर हो गया रुके हुए हैं। तो कहती क्या टायर पंचर हो गया, क्या बात है कहाँ हो। तारा कहती है कि यार मत पूछो। सिया कहती प्लीज़ बेबी बताओ तो सही हो कहाँ। तो तारा कहती है कि जान हम गाँव के वो जो एंट्रेंस है ना वहीं रुके हुए हैं मेन एंट्रेंस पे, लेकिन यहाँ गाड़ी पंचर हो गई, यहाँ पे आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है, बताओ हम क्या करें। सिया बोलती यार हद है कसम से, चाचा ठीक है जल्दी आओ। तो तारा बोलती हाँ बेबी बस आ रहे हैं। तो उसके बाद सिया जो है वह सबसे बातचीत करने लगते हैं। सब लोग अंदर जाते हैं लेकिन सिया का अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। जैसे सब अंदर जाते हैं सिया बाहर निकल आती है, वो फ़ौरन से ड्राइवर से कार की लेती है और जल्दी से गाड़ी चलाते हुए
चली जाती हैं। और थोड़ी देर के टाइम के बाद वो फाइनली वहाँ पहुँच जाती है जहाँ तारा लोग का टायर पंचर होता है। और वो वहाँ जाने के बाद कहती है कि आप लोग का टायर अभी तक पंचर है क्या। तो वहाँ पे उसके मतलब वो तायाबू खड़े होते हैं। तो वो तायाबू से मिलती है। वो कहती तायाबू क्या हो गया, कोई मैकेनिक ने मेरे रखे थे बेटा, मैकेनिक को कॉल की थी अभी तक नहीं आया और तुम यहाँ पे कैसे आई। वो कहती है कि वो तारा ने बोला टायर पंचर है तो मैंने सोचा मैं खुद आ जाऊँ। तो कहते हैं हाँ बेटा, हमने उस टाइम आप लोग को जाते हुए देखा था, आवाज़ भी मारी थी लेकिन आपके पापा ने सुना ही नहीं से एक दी सॉरी तायाबू, ध्यान नहीं होगा, अब कॉल कर देते ना। कहते बेटा बस मैंने सोचा आप लोग थके हुए हैं, क्या परेशान करना आप लोग को। तो कहती आपकी गाड़ी यहाँ थोड़ी नीचे उतरी हुई है ना, रोड पे होती तो हम लोग आपको देख के ज़रूर रुक जाते। तो उसके तायाबू कहते हाँ बेटा मैंने खुद जैसे टायर पंचर होने लगा था मैंने नीचे उतार दी कि पीछे से कोई ट्रैफिक की वजह से कुछ नुकसान हो जाए। तो सीखती वैसे आप लोगों ने ठीक किया। तभी सिया ऐसी गाड़ी के अंदर झांक रही होती है तारा को देखने के लिए, और तारा तो वहाँ होती नहीं है। सिया कहती कि तायाबू ताई अम्मी सारा और तारा कहाँ है। तो वो कहते बेटा मैंने उन्हें पास में एक किसी के घर भेज दिया, अच्छा थोड़ी लगता है कि घर की बच्ची यहाँ से रोड पे खड़े हो। तो सिया कहती हाँ आपने बिल्कुल ठीक किया। तो उसके ताबू कहती बेटा एक काम करो, तुम आ गए हो तुम उधर ही चले जाओ, यहाँ रोड पे मत खड़े हो, अच्छा नहीं लगता ना, सब क्या कहेंगे। तो वो सिया बोती लेकिन तायाबू आप यहाँ अकेले हो। कहते अरे बेटा मैं तो मर्द हूँ, मेरा कोई मसला नहीं है, तुम जाओ। सिया कहती क्या तायाबू आप भी अभी तक वही मर्द और औरत में फ़र्क करते हैं। तो उसका तायाबू कहते बेटा समझो बात को, जाओ यहाँ से। तो सिया कहती अच्छा ठीक है तायाबू मैं जाती हूँ। तो सिया जो होती है वही आसपास देखती है कि आसपास कौन सा घर है, तो उसे बस एक ही घर दिखता है। सिया समझ जाती है कि हो ना हो तारा लोग इधर ही होंगे। तो वो उस घर के अंदर चल जाती है। वो बाहर से थोड़ा नॉक करती है लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही होती, इसलिए वो अंदर चली जाती है। वो वहाँ देखती है कि तारा जो है वो बच्चों के साथ खेल रही है। सिया एकदम से तारा के पीछे आगे खड़ी हो जाती है। तारा को नहीं पता होता है कि सिया है, क्योंकि तारा की आँख पे ना वो पट्टी सी होती है, वो हाइड एंड सीक खेल रही होती है बच्चों के साथ। तो सिया एकदम से उसके पीछे से आती है और कहती है कि हे बेबी। तो तारा एकदम शॉक हो जाती है, वो पट्टी उतारती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सिया कहती वैसे हाइड एंड सीक खेलने का ये कौन सा तरीका होता है। तारा कहती अरे यार मैंने बच्चों को कहा था हाइड एंड सीक खेलो, उन्हें ये वाली गेम समझ आई तो बस मैं भी यही खेलने लगी उनके साथ। तो सिया ऐसी तारा को देख रही होती है, तारा भी एकदम चुप हो जाती है और सिया को देख रही होती है। देखते ही देखते ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। ओ माय गॉड इनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं पागलों की तरह। इन दोनों की आँख में आंसू आ रहे होते हैं, ऐसे लग रहे होते हैं जैसे लोग सदियों बाद मिले हों। दोनों बहुत खुश होते हैं, दोनों की हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है और कहने को मतलब ऐसे लग रहे होते हैं कि सिर्फ महीनों बाद सालों बाद सदियों बाद ये एक दूसरे को मिल रहे हो, बस पागलों की तरह एक दूसरे से लिपट के खड़े होते हैं। दोनों की हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है, साथ साथ इनके दिल में एक सुकून भी होता है। तभी तारा पीछे होती है, सिया को जी भर के देखना चाहती है, उसके फेस को टच करते हुए कहती है ओ माय गॉड जान मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मेरी आंखों के सामने हो। सिया ऐसे तारा के हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पे किस करती है, कहती है अब बिलीव हुआ आई एम हियर। तो तारा बोलती ओ माय गॉड बेबी यू आर लुकिंग सो प्रीटी। सिया बोलती पर आपसे थोड़ा सा कम। तो तारा हंसते हुए अच्छा से। तो उसके बाद दोनों ऐसे माथे से माथा मिलाते हैं और दोनों स्माइल करते हुए खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे सारा आ जाती है, कहती ओ माय गॉड सिया तुम यहाँ पे क्या करी हो। सिया कहती अरे तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगी यहाँ पे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी। तो सारा भाग के आती है, सिया को हक करती है। सीखती कैसी हो मेरी चुड़ैल। सारा बोलती अरे चुड़ैल प्यार से बहन नहीं बोल सकती। सिया होती अब तुम चुड़ैल हो तो चुड़ैल ही बोलूँगी ना। तो सिया ऐसे सारा को तंग करने लगती है। सारा कहती देखा तारा अपनी दोस्त को मुझे चुड़ैल बोल रही है। तो तारा कहती अब तुम दोनों बहनों के बीच मैं क्या बोलूँ। तो कहती ये भी सही है, तुमने सीधा अपना पल्ले झाड़ लिया। तो कहती हाँ तो तुम दोनों ठीक हो जाओगे, मैं क्यों लड़ाई करूँ फजूल में। तो वो कहती हाँ ये भी ठीक है। तो उसके बाद सिया तारा और सारा तीनों मस्ती कर रहे होते, बात कर रहे होते, गपशप कर रहे होते हैं, लेकिन सिया की नज़र तारा पे होते हैं। तभी सारा जो है वो सिया कहती है अच्छा अंदर आओ ना सब अंदर है। तो सिया बोलती हाँ ठीक है अंदर चलते हैं। तो ये तीनों चल रहे होते हैं, सिया के बिल्कुल बगल में तारा होती है और एक साइड पे जो है वो सारा होती है। तारा जो है ऐसे चल रही होती है, तभी इसका पाँव जो है वो लड़खड़ाने लगता है, वो गिरने लगता है, लेकिन सिया उसको कमर से पकड़ लेती है। तो सारा कहती है कि तुम तो मुझसे बात करी थी ना, तो तुमने उसे कैसे पकड़ लिया, तुम्हें कैसे पता वो गिरने लगी है, तुम्हारी तो नज़र भी नहीं थी उधर। तो तारा हंसते हुए नज़र नीचे चुरा लेती है, क्योंकि उसे तो पता होता है सिया जहाँ मर्जी देखे उसकी नज़रें हमेशा तारा पे रहती हैं। और सिया इस बात पे कहती है कि अरे वो गिर रही थी ना तो उसने बस मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे पता चल गया वो गिर रही है। तो सारा बोलती झूठ क्यों बोल रही हो, मैंने देखा उसने कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, तुमने ही उसे कमर से पकड़ा है, तुम्हें कैसे पता चला वो गिर रही है। तो सिया कहती मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, ये हाई हील में चल नहीं सकती, आज इसने हाई हील पहनी है तो मुझे लगा ही था ये गिरेगी, इसलिए बस थोड़ा ध्यान दे रही थी इस पर, और कोई बात नहीं है। तो सारा कहती है अच्छा ये भी सही है। तो उसके बाद ये लोग बातें करते हुए अंदर जाते हैं, जहाँ ताई अम्मी
जो है उस घर के मालिकों के साथ बैठी होती है, गपशप कर रही होती है। तो वो लोग सारा को देख के बड़े खुश हो जाते हैं, सॉरी सिया को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, कहते सिया बेबी आप। तो सारे सिया के आगे पीछे घूम रहे होते हैं। तो सिया को ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो मतलब एक पंडित सी होती है ना, बड़ी वाली, जिसकी बड़ी वैल्यू होती है वो उतरी हो। उसे काफ़ी अच्छा भी लग रहा होता है और थोड़ा अजीब भी लग रहा होता है, कितनी ज़्यादा उसे वैल्यू की दी जा रही होती है। सिया ताइमा को कहती है, ताइमी मैं तो इन्हें फर्स्ट टाइम मिली हूँ, ये मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं जैसे मुझे काफ़ी टाइम पहले से जानते हैं। तो उसकी ताइमा कहती है, अरे बेटा तुम बहुत छोटी थी ना तो इनके घर बहुत आती थी। तो वो कहती इनके घर आती थी क्यों? कहती अरे इनके छोटे छोटे बच्चियाँ होती थी ना, उनके साथ खेलते खेलते तुम आती थी। तो सिया कहती ओह अच्छा। तो सिया भी सबसे बातचीत करने लगती है। तो उस घर की जो आंटी होती है ना, जो उस घर के मुखिया की बीवी होती है, सॉरी, वो कहती है कि आपके पापा के हम पे बहुत एहसान है सिया बेटी। तो सिया कहती मेरे पापा के एहसान? तो कहते हाँ, ये घर आपके पापा ने तो हमें दिया, हमारे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। तो मतलब सिया से बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं। सिया कहती है अरे नहीं, आप लोग अच्छे होंगे तभी तो मेरे पापा ने आपके साथ अच्छाई की। जो अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा भगवान अच्छे ही करते हैं। तो सारे सिया की बातों से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। सिया जो भी बोलती है सबको बहुत अच्छा लगता है। सिया थोड़ी समझदार होती है लेकिन कभी कभी पागल भी हो जाती है, तारों को लेकर स्पेशली। तो वो सबके साथ अच्छे से बात करती है। तभी उसके तायबू का फ़ोन आ जाता है, कहते बेटा गाड़ी ठीक हो गई है, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, आप लोग बाहर आ जाओ। सिया कहती ठीक है तायबू हम आ रहे हैं। तो सिया ताइमी को बताती है, सबसे बात वगैरह करती है। और जब सिया आने लगती है ना तो सारे मतलब बहुत रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि सिया बेटा आज इधर ही रह जाओ, मत जाओ। सिया कहती अरे फंक्शन है हमारा, कैसे रुक सकती हूँ? वो कहती हाँ बेटा लेकिन प्लीज़ फिर कभी आओ तो हमारे घर ज़रूर आना। सिया कहती हाँ जी ज़रूर आऊँगी। तो उसके बाद सिया जो होती है वो तारा को देख रही होती है और तारा सिया को देख रही होती है। तारा जैसे ही गाड़ी के करीब जाती है वो पलट के सिया को देखती है। सिया तारा का हाथ पकड़ लेती है, कहती कहाँ जा रही हो? तारा कहती गाड़ी में बैठने। सिया कहती तुम मेरे साथ चलोगी? तो तारा बहुत खुश होती है, वो ऐसे सिया को देखती है, कहती सच में? सिया कहती ऑफ कोर्स तुम मेरे साथ चलोगी। तो ये दोनों आपस में खड़े होते हैं। तभी ताइमी कहती है सिया बेटा, तारा बेटा आओ बैठो। सिया कहती अरे नहीं ताइमी, वो मैं गाड़ी लेके आई थी ना तो मैं उसमें आ जाऊँगी, आप लोग जाओ और तारा भी मेरे साथ आइए। तो ताइमी कहती है ठीक है। तो फिर सारा भी नीचे उतर जाती है, कहती मैं भी फिर आप लोग के साथ ही होंगी। तो सिया का मूड ख़राब होने लगता है, वो थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि वो तारा को कितने टाइम बाद मिली थी, वो उसके साथ कुछ अलग टाइम बिताना चाहती थी लेकिन सारा के होते हुए हो नहीं सकता था। तो तभी तारा कहती है अरे सारा तुम कैसे आ सकती हो? तो वो कहती क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकती? तो वो कहती अरे मेरा मतलब कि तुम्हें तो स्पेशल एंट्री मिलनी थी ना अंदर, और वो तो तभी मिलेगी जब तुम टाइमिंग के साथ जाओगी। हाँ। तो सारा कहती ओह मैं तो भूल गई थी, सॉरी यार मैं नहीं आ सकती, आप दोनों जाओ। तो वो उन्हीं के साथ चली जाती है और सिया बहुत खुश होती है। वो तारा का हाथ पकड़ती है, उसे गाड़ी में बिठाती है और ये लोग जब गाड़ी में बैठते हैं तो सिया कहती है अच्छा बताओ उसे क्या बोला जो वो हमारे साथ नहीं आई? तारा बोलती वो सीक्रेट है। सिया होती है अरे मुझसे सीक्रेट रखोगी? तारा बोलती अरे छोड़ो ना, अभी हमारी बातें करें। तो सिया कहती है हाँ ज़रूर। तो सिया ने अभी तक गाड़ी स्टार्ट नहीं की होती, वो बस तारा के साथ बैठी होती है, उससे बातें कर रही होती है। तारा भी उसे जी भर के बातें कर रही होती है और सिया बस पहाड़ों की तरह तारा को देख रही होती है। सिया ऐसे ही तारा की तरफ हाथ बढ़ाती है और अपने हाथों से उसके बाल साइड पे करती है और तारा शर्मा जाती है वहीं पे। सिया कहती है उफ आपका ये शर्माना मेरी जान ले लेगी, अभी तक मुझसे शर्माती हूँ। तारा बोलती नहीं ऐसी बात नहीं है। सिया कहती ऐसी ही बात है पागल। तो उसके बाद ये दोनों ऐसे क्यूट बातें कर रहे होते हैं। तभी सामने से एक आदमी आ रहा होता है, वो गाड़ी में झांक रहा होता है कि अंदर कौन है। तो उसे कहते हैं आई थिंक अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। तारा कहती है यार यू आर राइट। तो उसके बाद से गाड़ी स्टार्ट करती है और वो बिल्कुल स्लो चला रही होती है और तारा कहती है इतनी स्लो क्यों चला रही हो? सिया बोलती क्योंकि मैं आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो तारा कहती है अच्छा गाड़ी साइड पर लगाओ ना। सिया कहती है अरे फिर से कोई झांकेगा। सिया तारा कहती लगाओ तो सही। तो सिया गाड़ी साइड पर लगा देती है। जैसे सिया गाड़ी साइड पर लगाती है तारा से ज़ोर से हक करती है। सीखती है अरे क्या हो गया? तारा कहती बस ऐसे ही थोड़ी देर रहना है प्लीज़। तो सिया वैसे हक करती है। ये दोनों ऐसे एक दूसरे को टाइटली हक करके बैठे होते हैं और तारा जब हक करके पीछे होती है ना, वो सिया को बहुत प्यार से देखती है और सिया की लिप्स का देखने लग जाती है और सिया जो है वो उसे आगे बढ़ती है और तारा की लिप्स पे किस करती है और कहती है कि किस करने का मन था तो किया क्यों नहीं? तारा कहती बस मैं चाहती हूँ कि हमेशा आप करो। सिया बोलती अरे ऐसा क्यों, आपका भी तो मुझ पर हक है, आप भी तो कर सकते हो ना। तारा बोलती नहीं मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे किस करती हो। सिया बोलती तुम सच में पागल हो। तारा कहती हाँ होता हूँ पर सिर्फ आपके लिए। सीखती उफ हो मेरी जान बातें बनाना भी सीख गई। हाँ। तारा बोलती अब क्या करें, प्यार है ही ऐसी चीज़, हर चीज़ सिखा देता है। सिया बोलती उफ मेरा मन कर रहा है कि आपको कोई उड़ा के लेके जाऊँ। तो सिया भी ऐसी तार से बात कर रही होती है। तभी सिया की मम्मा की कॉल आती है, कहती बेटा तुम कहाँ रह गई, तुम्हारी ताई अम्मी भी आ गई, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? सीखती हाँ मम्मा बस आ रहे हैं। तो सिया फ़ौरन से कॉल कट करते कहती यार घर जाना होगा। तारा बोलती हाँ चलते हैं ना। सिया कहती मन नहीं है,
तारावती पर जाना तो होगा, चलें। सियावती थोड़ी देर और रुक जाता है ना, तारावती अरे हंगामा हो जाएगा चलो। तो सिया ना चाहते पे गाड़ी स्टार्ट करती है और ये लोग हवेली पहुंच जाते हैं। जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरती है ना तारा, सिया उसके पास आके खड़े हो जाते हैं और उसका हाथ पकड़ते कि चले। तो तारावती तो उसके बाद ये दोनों ऐसे ही अंदर जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं तो सब आते हैं, नहीं मिल रहे होते हैं, आपस में गपशप कर रहे होते हैं और तभी तारा जो है उसके तार में बुला लेते हैं, वो उधर चले जाती है और सिया की नज़रें तो बस तारा पे टिकी होती है। तारा जहाँ जा रही है सिया बस उसी को देख रही है। ऐसे लगता है कि सिया तारा के पीछे ना एकदम सी पागल सी हो चुकी होती है, दीवानी सी हो चुकी होती है, उसे तारा के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा होता। और वहाँ तारा का भी यही हाल होता है, वो इधर उधर जा जरूर रही होती है ताइमे के कहने पे, लेकिन उसकी नज़रें भी सिया पे जमी होती हैं। और सारा जो होती है वो इन दोनों को देख लेती है और वो कहती है कि इन दोनों के बीच चलता क्या है, मुझे कभी कुछ समझ नहीं आता, इन दोनों की नज़रें हमेशा एक दूसरे पर ही क्यों टकी रहती हैं। और सिया जहाँ मर्जी देखे, लेकिन तारा को कुछ होने वाला उसे पहले ही पता चल जाता है, शुरू से लेके अब तक। तारा जब जब मुसीबत पर पड़ी है सिया ने उसे बचाया है, लेकिन कैसे, इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे हो सकती है। भगवान मेरी लाइफ में भी कोई ऐसी दोस्त दे दो ना, आज तक आपने मुझे जो भी दोस्त दिए सब मतलबी दी, बस एक ऐसी अच्छी दोस्त दे दो जो हर मुसीबत में, हर खुशी में, हर गमी में मेरे साथ खड़ी हो, जो हमेशा खुद से पहले मेरा सोचे, चोट मुझे लगे और तकलीफ़ उसे हो, बस एक ऐसी अच्छी सी दोस्त दे दो। तो सारा ऐसी प्री करी रही होती है कि तभी वहाँ पे उसकी नज़र पड़ती है और वो देखते हैं कि जैस जैस यहाँ पे क्या कर रही है। तो सारों को यकीन नहीं आता, वो ऐसे अपनी आंखों कैसे मसलती है और फिर से देखती है कि जैस ही होती है। और सारा कहती है ये सच में जैस है क्या। तो सारा भाग के जाती है, कहती जैस तुम। तो जैस सारा को देखते तो फ़ौरन उसे हक कर लेती है। जैसे जैस उसे हक करती है सारा को भी उसका हक बहुत अच्छा लगता है, उसके दिल की धड़कन भरने लग जाती है। वो भी फ़ौरन से जैस को हक करती है, कहती ओह माय गॉड तुम सच में आओ। तो जैसे बोल के सारा से बोल के पीछे होते हैं और जैस को बस आंखें भर के देखने लगती है, उसका दिल भर ही नहीं रहा होता, वो बस जैस को ही देखी जा रही होती है। जैस हंसते हुए कहती है क्यों, मैं यहाँ पे नहीं आ सकती क्या, मेरा यहाँ आना मना है। सारा कहती नहीं ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, आई मीन यू लुकिंग गॉर्जियस। तो सारा ऐसे बोल के थोड़ा शर्माती है और बाल साइड पे करती है। तो जैस हंसते हुए कहती है अच्छा थैंक यू। तो सारा ऐसे जैस की तरफ देखने लगती है, तभी वहाँ पे उसकी मामी मामा दोनों आ जाते हैं। तो सारा भाग के जाती है, अपनी मामी मामा को मिलती है। वो तो अपनी मामी को हक करके खड़ी हो जाती है, कहती मामी आई मिस यू सो मच, थैंक गॉड कि आप यहाँ पे आ गए, मैंने आपको बहुत मिस किया। उसकी मामी कहती अच्छा इतना मिस किया होता तो मुझे एक बार तो कॉल पे मुझसे बात करती। जैसे तो बात करती रही हो लेकिन मुझसे तो एक बार भी नहीं की। तो कहती है अरे नहीं मामी ऐसी बात नहीं है, मैंने सच में आपको बहुत मिस किया। तभी वहाँ पे सारा का वो छोटे से कज़न आ जाता है, वो कहते हैं सारा दीदी मैं भी आ गया। तो सारा से भाग के हक करती, कहती ओह मेरा छोटू लाल तुम भी आ गए, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, पता है तुम्हें। कहते हैं अच्छा मैं हैंडसम लगे हूँ, मैं हूँ ही हैंडसम। सारा बोलती हाँ मेरा छोटा सा बेबी तुम बहुत हैंडसम हो। तो ऐसे बोल के उसे किस करती है और जैसे उसको किस करती है तो जैसे को बहुत अच्छा लगता है, वो ऐसे अपने गाल पे टच करती है, उसे ऐसे फील होता है कि जैसे सारा अपने उस छोटे से कज़न को नहीं बल्कि जैस को किस करिए। और तभी सारा की नज़र जैस पे जाती है, वो कहती तुमने क्यों अपना गाल पकड़ रखा है। तो जैस ऐसे हाथ नीचे करती, कहती कुछ नहीं ऐसे ही। तो सारा जो है वो जैस का हाथ पकड़ती, कहती चलो ना मैंने तुम्हें मिलवाती हूँ सबसे। तो ऐसे बोल के उसे अपनी मम्मा के पास लेके जाती है, सबसे मिलवाती है। और अपनी मम्मा कहती है मम्मा अगर ये वहाँ पे ना होती ना मैं एक दिन भी नहीं रह पाती, पता ही बहुत लड़ाकू है, मुझसे भी ज़्यादा ज़िद्दी है, इसलिए तो मुझे सुधारा है। तो जैस हंसते हुए कहती ऐसे ही ऐसे कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही बोल रही है। तो कहती हाँ ऐसे बोल रही हूँ मैं। तो बहुत मस्ती कर रही होती है। सारा के फेस पे ना स्माइल आ जाती है जैस को देखे, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो फिर जैस का हाथ पकड़ के सबसे मिलवा रही होती है, और सबसे मिलवाए और तारा और सिया से बिना मिलवाए ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वो सीधा सिया के रूम में लेके जाती है, जहाँ पे तारा और सिया दोनों साथ में खड़े होते हैं। सिया ने तारा की कमर में हाथ डाला होता है और उसके बहुत प्यार से देख रही होती है, उसके हाथ को अपने हाथ में थाम के उसके हाथ पे किस करते हुए कहते हैं आई मिस यू सो मच जान। और तारा कह रही होती है आई मिस यू टू मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो सारा ऐसे उसका फेस ऊपर करती है, उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है कि अच्छा बोलो अभी भी पेन है। तो तारा कहती पेन तो था लेकिन आपसे मिलने से पहले बिल्कुल पेन नहीं है। तो सिया कहती अच्छा ऐसे क्यों। तारा कहती क्योंकि आप मेरा पेन किलर हो। तो सिया हंसते कहती ओहो अच्छा जी हाँ पेन किलर हो। तारा बोलती हाँ पेन किलर तो हो। और तारा कहती है और मेरा वो पेन किलर हो जिसे खाने का मेरा दिल बार बार करता है। सिया बोलती अच्छा मुझे खाना है। तो तारा ऐसे सिया के फेस को टच करती कहती हाँ
खाना है पूरा का पूरा। और तारा ऐसे बोल के बस सिया के लिप्स पे किस करती है और हल्की सी बाइट करती है। ऐसे बोलती आउच, हाँ जंगली बिल्ली। तारा बोलती हाँ वो तो मैं हूँ। तो उसके बाद दोनों ऐसे ही बड़ी प्यार से बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तभी सारा दरवाज़ा खोलती है, सिया डर के मारे एकदम पीछे हो जाती है और देखती है कि सारा है। फिर तारा सारा को कहती है अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी सारा पीछे से जैस को निकाल दिया और तारा कहती है जैस तुम। और जैस जो है वो आती है और तारा को हक कर लेती है, कहती कैसी हो तुम। तारा कहती हाँ मैं तो बहुत अच्छी हूँ। वाह बट सरप्राइज़, आने से पहले बताया भी नहीं। तो कहती हाँ कैसे बताती, अब बात कहाँ करती हो मुझसे। तो तारा कहती अरे नहीं वो बात नहीं है। तो भी तारा ऐसे हंसते हुए कहती सिया इधर आओ ना। तो सिया आती है, कहती हाँ। तो तारा कहती इससे मिलो, ये है जैस। तो सिया एकदम से हैरान हो जाती है। जैस ऐसे हाथ आगे करती है हैंडशेक करने के लिए। तो सिया भी हैंडशेक करती है, कहती ओह अच्छा तो आप हैं जैस। तो कहती आप मुझे जानती हो। तो सिया कहती नहीं एक बार सुना हुआ था, आप कज़न हो ना तारा और सारा की। कहती हाँ मैं इनके मामा की बेटी हूँ। तो कहती ओह अच्छा अच्छा। तो ऐसे ये लोग बात वगैरह करने लग जाते हैं। तारा जो है वो सिया की तरफ देखती है कि सिया जेलस हो रही है। तारा मतलब बहुत अच्छे से जैसे बात कर रही होती है, इसलिए सिया बहुत जेलस होती है। और सच बोलो तो वहाँ पे सारा भी बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रही होती है, क्योंकि जैस तारा से बहुत अच्छे से बात कर रही होती है। वो दोनों एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे होते हैं कि जैसे बेस्ट बडीज़ हो। और जैस बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती सारा पे इस बात को लेके। सारा बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है, उसे बुरा लगने लगता है। वो कहती है कि जैस तो मेरी फ्रेंड है ना, फिर मुझे छोड़ के तारा के साथ क्यों चिपकी हुई है। उसे बहुत बुरा लगता है। और वहाँ पे सिया का भी यही हाल होता है। सिया तारा का हाथ पकड़ती है, कहती चलो यहाँ से। वो कहती अरे मैं बात कर रही हूँ ना। वो कहती चलो ना। तो ऐसे इसका हाथ पकड़ के ले जाती है जैस। कहती अजीब लड़की है यार, मैं बात कर रही थी उसे लेके चली गई। तभी सारा आती है, वो जैस का हाथ पकड़ती है, कहती तुम भी चलो मेरे साथ। तो वो कहती अरे हुआ क्या है। तो कहती चलो मेरे साथ ना। तो जैस कहती हाथ तो छोड़ो मुझे पेन हो रहा है। तो सारा हाथ छोड़ती है, कहती क्या हरकत है ये। जैस कहती क्या अच्छा लगती तुम मेरी दोस्त हो ना। कहती हाँ तो मेरी दोस्त हो तो फिर तारा के साथ इतना क्यों चिपक रही थी। कहती वो भी कज़न है ना। कहती कज़न माई फुड, तुम मेरी दोस्त हो तो मतलब मेरी दोस्त हो, मुझे बात करोगे इसे। तो जैस बोलती तुम्हें हो क्या है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तो सारा चिल्लाती है, कहती नहीं करी गुस्सा, तुम मेरी दोस्त हो ना तो बस मेरी दोस्त हो, मेरे अलावा किसी से बात की ना ऐसे मुंह तोड़ के रख दूंगी तुम्हारा। कहती बाप रे बाप इतना क्यों बड़क रही हो, बात ही तो करी। तुम तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया। सारा कहते ऐसे कैसे रिएक्ट करी हो, हाँ मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। तुम ना किसी से बात नहीं करोगे समझी। तो जैस बोलती अरे मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी तोड़ी हूँ, इस तरह से तुम मुझ पर अपना हक नहीं जता सकती। तो सारा ऐसे जैस का हाथ पकड़े उसे अपनी तरफ खींचती है, कहती हाँ जता सकती हो, ज़रूर जता सकती हो, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो समझी। तो जैस एकदम से शॉक्ड हो जाती है। वो उसने सारा की बिहेवियर कभी नहीं देखा होता, उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि सारा उसके लिए ये सब कर रही है, मतलब इतनी जेलसी। लेकिन मन ही मन में जैस को अच्छा लग रहा होता है। कहती अच्छा मैडम जेलस हो रही है, इसका वीक पॉइंट मिल गया, अब मैं इससे पूरे बुरे अपने बदले लूँगी। तो जैस कहती है अच्छा ठीक है नहीं करूँगी किसी से बात। सारा बोलती हाँ करना भी मत, इनफैक्ट करने के बाद में सोचना भी मत। तो जैस बोलती हाँ ठीक है अच्छा चलिए नीचे और भी लोग होंगे ना सबसे मिलेंगे। तो सारी कहती वेट अ मिनट यहाँ किस लिए आई हो तुम। जैस कहती अरे फंक्शन है ना वो अटेंड करने आई हूँ। तो सारे एकदम पीछे हो जाती है, कहती है अच्छा फंक्शन अटेंड करने आई हूँ। जैस कहती हाँ तुम्हें क्या लगा तुमसे मिलने आई हूँ। सारा कहती हाँ लगा तो कुछ ऐसे ही था। जैस कहती कुछ ज़्यादा गलत फहमी की शिकार नहीं हो। अरे मेरी जान इतनी गलत फहमी भी अच्छी नहीं होती। तो जैस ऐसे जब उसे प्यार से जान बोल देती है तो सारा को बहुत अच्छा लगता है। कहती क्या बोला अभी तुमने। जैस बोलती यही कि गलत फहमी अच्छी नहीं होती। सारा बोलती नहीं उससे पहले जैस बोलती क्या ये बोला मेरी जान इतनी गलत फहमी अच्छी नहीं होती। तो सारा को पता नहीं क्यों उसका ये जान बोलना बहुत अच्छा लगता है। वो कहती अच्छा जान बोला तुमने। जैस बोलती हाँ क्यों नहीं बोल सकती, ठीक है नहीं बोलूँगी। तो जैस ऐसे बोल के जाने लगती है। सारा उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे बिल्कुल अपनी करीब कर लेती है। जैस एकदम से अनकम्फर्टेबल हो जाती है, क्योंकि उसके दिल में तो पहले सारा के लिए ढेर सारी फीलिंग्स भरी होती हैं और जब सारा उसे अपनी इतने करीब करती है तो सारी फीलिंग्स जागने लगती हैं। और जैस ऐसे सारा को बोलती है क्या कर रही हो, छोड़ो ना मुझे। सारा बोलती क्यों मुझसे दूर भागने की इतनी जल्दी है। जैस बोलती नहीं ऐसा नहीं है, तुम घर क्या रहे हो, थोड़ा पीछे रहो ना। सारा बोलती क्यों क्या हो गया अगर मैं थोड़ा करीब आ भी गई तो जैस एकदम सारा को पीछे की तरफ धक्का देती है, कितनी पागल हो क्या कर रही थी। सारा बोलती क्या कुछ भी नहीं किया मैंने यार, मैं सिर्फ तुमसे बात कर रही थी। जैस बोलती हाँ ठीक है दूर रह के बात करो। सारा बोलती यार क्या प्रॉब्लम है अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ भी लिया तो। जैस बोलती कुछ नहीं मैं नीचे जा रही हूँ, लगता है मम्मा ने मुझे बुलाया है। तो जैस जैसे नीचे जाती है सारा कहती यार किसी ने नहीं बुलाया तुम्हें, सुन तो लो। लेकिन जैस नीचे की तरफ भाग आती है, उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है और वो सोचने लगती है कि वो कितने ज़्यादा सारा के करीब थी। वो कहती ओ माय गॉड इतना ज़्यादा करीब क्यों किया उसने। आई नो उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे दिल में तो उसके लिए भर भर के फीलिंग्स हैं। बात मुझे समझती क्यों नहीं है। थैंक गॉड मैंने खुद पे कंट्रोल रखा, कुछ कर देती तो हमारी दोस्ती भी टूट जाती।
तो जैस को लग रहा होता है कि शायद सारा उसके लिए कुछ फील नहीं करती, इसलिए वो इतना अनकम्फर्टेबल हो जाती है जब भी सारा उसके करीब आती है। और वो नीचे आती है, देखती है कि सिया जो है वो तारा से बात कर रही है। सिया इनफैक्ट बात नहीं उससे लड़ाई कर रही होती है। और तारा कहती है यार तुम मुझसे लड़ाई क्यों करी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इतने टाइम बाद हम मिले हैं, मुझे लगा हम इतने करीब रहेंगे आपस में, थोड़ा प्यार से बात करेंगे, और तुम आते साथ मुझसे लड़ाई करी हो सकते हाँ, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। तारा बताती मैंने किया क्या यार। तो तारा बताती अच्छा एक रीज़न बता दो लड़ाई करेगा। सिया कहती अच्छा तुम्हें नहीं पता रीज़न। तारा बताती नहीं पता। सिया बताती बोला था ना जैसे दूर हो। कहती यार वो मुझे इतने सालों बाद मिल गया, मैंने बोला था ना हम इतने ज़्यादा अच्छे फ्रेंड नहीं हैं। कहती अच्छा तो फिर इतना से चिपक के क्यों बात करती। कहती यार वो मुझसे बात कर रही थी, अब अच्छा थोड़ा लगता है मुझसे बात ना करो, और वो मेरी कज़न भी तो है ना। सीखती कज़न माई फुट, समझी तुम ना सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मुझसे बात करोगी, समझी। तो तारा बताती अजीब दादागिरी है यार, मैं किसी से बात तक नहीं कर सकती। सीखती नहीं कर सकती। तारा बताती अच्छा ठीक है गुस्सा करना बंद करो, गुस्सा थूक दो। सिया बताती थूक दूँ, किस पे थूकूँ हाँ। तारा बताती मुझ पे थूक दो, लेकिन गुस्सा ख़त्म करो। सिया बताती यार रबिश बातें मत क्या करो, बाय मैं जा रही हूँ बाहर। तो सिया हवेली से थोड़ा बाहर निकल आती है क्योंकि उसे अंदर अच्छा नहीं लग रहा होता। तारा कहती है यार ये सिया को हो क्या गया है। तारा थोड़ी परेशान खड़ी होती है। तो जैस तारा के पास जाती है, कहती है यार ये इन दोनों लड़कियों को हो क्या जाता है, यहाँ पे ये सिया तुम पे भड़क रही हो, वहाँ पे वो सारा मुझ पर भड़क रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम दोनों ने आपस में थोड़ी सी बात कर भी ली तो इन्हें इतनी आग क्यों लग रही है। तारा बताती छोड़ो यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जैस बताती आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी दोस्त से लड़ाई होगी। तो तारा ऐसे ही जैस के शोल्डर पे हाथ रखती है, कहती इट्स ओके यार, उसका गुस्सा मुझे पता है, थोड़ी देर में एकदम ठीक हो जाएगी, तुम टेंशन ना लो। उसी टाइम सारा नीचे आ रही होती है और वो एक दूसरे को इतना करीब देख लेती है। स्पेशली जब वो देखती है कि तारा ने जैस के शोल्डर पे हाथ रखा हुआ है तो उसे गुस्सा आता है। कहते मैंने इसका हाथ पकड़ा था तो इसे अजीब सा होने लग गया था, गुस्सा करके मुझे पीछे की तरफ पुश कर दिया था। और तारा इसके इतने करीब खड़ी है, अब तो इसे कुछ बुरा नहीं लग रहा, मुझसे इसे प्रॉब्लम है। आज ना इसे बताना ही होगा मुझसे इसको क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगा हम दोस्त हैं, लेकिन नहीं, इसके नज़र में शायद मैं इसकी दोस्त हूँ ही नहीं। तो सारे इसे नीचे आने लगती है जैसे बात करने के लिए। तभी तारा जो होती है वो जैस को कहती है अच्छा और तुम बताओ क्या चल रहा है आजकल। जैस कहती नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो तारा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, इतनी सैड क्यों, आई थी तो बहुत खुश थी। जैस कहती क्या करूँ, साला ने मूड ख़राब कर दिया। तो तारा कहती है अरे छोड़ो ना, वो ऐसी ही है, थोड़ा सा गुस्सा करती है, बाद में ठीक हो जाएगी, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। तो जैस इससे कहती हाँ मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ऊपर से दिखाती है गुस्से वाली है, खड़ूस है, बट अंदर से बहुत सॉफ्ट है। तारा कहती मेरे बाद चलो कोई तो है जो उसे इतने अच्छे से समझ पाया। तो जैस कहती उसने मुझे बताया आप उसका बहुत ख्याल रखती हो, एकदम उसकी बहन की तरह। तो कहती हाँ मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे वो मेरी बहन ही लगती है। जैस कहती सच में वो बहुत लकी है कि आप हो उसकी लाइफ में। तारा कहती अच्छा जी मक्खन लगा रही हो। जैस कहती नहीं मुझे मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं अच्छे से जानती हूँ, आप बहुत अच्छी हो, और सारा के साथ हो तो उसे भी अच्छा बना ही दोगे। तो ये लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं। तभी तारा कहती है अच्छा ठीक है मैं आती हूँ हाँ सिया से मिल के। वो कहती ठीक है। तो तारा ऐसे जाने लगती है। तभी जैस कहती अरे हक तो देख के जाओ, इतने सालों बाद हम मिले हैं। तो वो कहती हाँ क्यों नहीं। तो तारा ऐसे जैस को हक कर लेती है और जैस वैसे से हक करके खड़ी होती है। सारा जब ये देखती है तो गुस्से से पागल हो जाती है, उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे अजीब सी जहली सी होने लगती है, बेचैनी सी होने लगती है। ऐसे लगता है जैसे उसकी कोई पर्सनल चीज़ उससे दूर जा रही है, उसको ना मन में आग सी लगने लग जाती है। और तारा तो हक करके वहाँ से चली जाती है। वो जैसे जैसे पीछे को टर्न होती है, जैसे पीछे को टर्न होती है, देखते हैं कि सारा पीछे ही खड़ी है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। वो जैस का हाथ पकड़ती है और गुस्से में से ऊपर अपने रूम में लेके चली जाती है। जैस कहती क्या कर रही हो, आओ यार मैंने बैंगल्स पहन रखे यार, मुझे दर्द हो रहा है, चुभ रही है, हाथ छोड़ो मेरा। तो ऐसे बोल के अपना हाथ छुड़ाती है। तो सारा बताती बहुत प्रॉब्लम होती है तुम्हें जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ती हूँ, लेकिन वही हाथ अगर तुम्हारा तारा पकड़े तुम्हें हक करे तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा क्यों। तो जैस बोलती तुम क्या बोल रही हो, हटो सामने से, पागल लड़की, हाथ में दर्द कर दिया मेरा। तो सारा को बहुत गुस्सा आता है, वो एकदम से जैस को पीछे लगाती है दीवार के साथ और कहते हैं तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा, ऊपर देखो मेरी तरफ। लेकिन जैस उस कहते हैं करीब होती है कि उसको फीलिंग आने लगती है, वो एकदम से नजरें नीचे चुरा लेती है। सारा उसके फेस पकड़ती है, ऊपर फेस करती है और अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलने को कहती है, कहती मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो और बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे, हाँ क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, क्या हम दोस्त नहीं हैं। तो जैस कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, आई लाइक यू और तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तो वो सारा बोलती फिर मुझसे दूर क्यों भाग रही हो, हाँ जब मैं तुम्हारे करीब आती हूँ तुम्हें कुछ ना कुछ होने लग जाता है, लेकिन कोई और तुम्हारे करीब आते हो तुम्हें कुछ नहीं होता, ऐसा क्यों। जैसे बोलती क्योंकि मैं दूसरों के बारे में वैसा फील नहीं करती जैसे तुम्हारे बारे में फील करती हूँ, क्यों इडियट, पीछे हटो। तो जैसे ऐसे गुस्से में सब बोल देते हैं, लेकिन उसे पीछे की तरफ पुश कर देती है। सारा कहती क्या मतलब फील करना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एक्सप्लेन करोगी कुछ। जैस बोलती व्हाट, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, बाय। तो जैस वहाँ से भाग जाती है। सारा जैस की बात सोचने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता, सारा इतनी बड़ी टफर होती है।
कि जैसे उसे भूल चुकी होती है कि जो तुम्हारे बारे में फील करती है वो किसी और के बारे में फील नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं समझती और सोचती रह जाती है कि उसने क्या बोला। और यहाँ पे कहीं ना कहीं सारा के दिल में भी जैस के लिए कुछ तो है, लेकिन वो फील नहीं कर पा रही, वो एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि वो वो भी ऐसी जैस के बारे में सोचेगी जिस तरह जैस उसके बारे में सोचती है। वो उसे अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं पता होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या होगा। और वहाँ सिया तो मुंह फुला के चली गई, बेचारी तारा उसे मनाने के लिए गई है। तो देखते हैं क्या इनका पूरा दिन ऐसे ही मनाने रुसने में ख़त्म हो जाएगा या फिर समझ रहे हो ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड वहाँ जाने से पहले एक छोटी सी प्यार सी नन्ही मुन्नी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर करो और मेरे इस चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। अब इसी का बोला तो ये नहीं, इसी को ही करो, मेरे मेन चैनल यानी कुबरा मलिक को भी जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।